जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। देव, सभी जय गुरु भाई गुरुदेव। बहनों। विनोद भाई साहब के नाम से गुरुदेव की दिव्य लेखनी पड़ गई भाई साहब। जय गुरुदेव। ये मैं जय गुरुदेव भाई साहब। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, फिर शुरू करता हूँ। हाँ, करो भाई साहब। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय भाई साहब आवाज इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास और निष्काम कर्मयोग, यह दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है, न आकांक्षा करता है, वह समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुख पूर्वक संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, संन्यास और निष्काम कर्म योग को मूर्ख लोग अलग अलग कहते हैं, ना कि पंडित जन। एक में भी अच्छी प्रकार स्थिर हुआ दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास प्राप्त होना कठिन है। भगवत स्वरूप का मनन करने वाला निष्काम कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। वश में किया हुआ है शरीर जिसके, ऐसा जितेंद्रिय विशुद्ध अंतःकरण वाला संपूर्ण प्राणियों के आत्म रूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ निष्काम कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी वो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गम श्वास त्याग ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता मिचता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझता हुआ ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। जो पुरुष सब कर्म को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की सदृश पाप से लिपायमान नहीं होता। निष्काम कर्मयोगी कर्मों के फल को परमेश्वर को अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बनता है। भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि कर्ता भाव के चक्कर में फंसकर ही जीव माया के अधीन हुआ जन्म मरण के चक्कर में फंसकर दुख भोग रहा है। गीता उपदेश सुनने के बाद भी लोगों का भ्रम दूर नहीं हो रहा है। इसका एक ही कारण है कि उपदेशक का भी भ्रम दूर नहीं हुआ है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में संत सदगुरु की शरण में जाने का बारंबार आदेश दिया जाता है। चेतन गुरु की वाणी में प्रभाव होता है, क्षण भर में ही अंधकार दूर हो जाता है। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को।
जय गुरुदेव है सबको। जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव ने सिद्ध योग के बारे में बताया है कि सिद्ध योग क्या है। सिद्ध योग में लय योग, हठ योग, प्रेम योग, महायोग आदि योग सम्मिलित होते हैं। इसमें कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कुंडली शक्ति कार्य करती। कुंडली शक्ति क्या है? गुरुदेव ने कहा है कि जो बाहर हमें राधा, सीता, गीता, पार्वती, नौ दुर्गा के रूप में जो भी दिव्य के रूप में पूजते हैं, योगियों ने देखा उसको कुंडली शक्ति कहा गया है। वो चेतन होकर के हमारे मन, बुद्धि, प्राण को अपने अधीन करके योगिक क्रियाएं करवाती है और उसी के अनुसार हमारी ये आध्यात्मिक जीवन ऊपर बढ़ता है। गुरुदेव ने इसमें त्रिविध ताप शांत करने के लिए कहा है। त्रिविध ताप क्या है? आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि मानसिक। इसमें गुरुदेव ने आदि दैहिक का अर्थ बताया है कि शरीर में जितने भी रोग है उसका निवारण है। और आदि भौतिक का मतलब है जो भी संसार में हम जी रहे हैं उसका निवारण। और आध्यात्मिक का मतलब है जीवन, आध्यात्मिक जीवन में जितनी भी हमारे आध्यात्मिक जीवन में आने वाली बाधाएं हैं मार्ग में, उन सब का निवारण इस मंत्र से हो जाता है। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि राउंड द क्लॉक मंत्र जाप कीजिए और इसी से सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस ग्रस्त जीवन में रहते हुए मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। गुरुदेव ने आराधना की 2 पद्धति बताई। एक निर्गुण नाम जप और ध्यान। आपकी आवाज चली। हाँ जी, हाँ जी। नाम जप और ध्यान साधना के 2 तरीके बताएं। तो नाम जप हमें कहना से सबसे ज्यादा करना चाहिए राउंड द क्लॉक मंत्र जाप। जो कि से में उड़ते बैठते, नहाते धोते, चलते फिरते, कहीं भी जैसी भी स्थिति में हम मन ही मन में उसको मंत्र जाप करना है। हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं करना है। गुरुदेव ने कहा है कि बस नाम जप और ध्यान को डालना है और कुछ चेंज नहीं करना। जो जीवन जी रहे हैं उसी में ही अपनों को जीवन जीना है और कोई तरीका नहीं बदलना है। गुरुदेव ने कहा है कि एक दारू की बोतल पी रहे हो आप 2 पियो, लेकिन इस मंत्र को मत छोड़ना, इस मंत्र को कंटिन्यू रखना, वो चीज आपके अंदर से चली जाएगी। नरेश भाई साहब ने हैंड रेस कर रखा है शायद, अपना माइक। और जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। माइक कैमरा ऑन कीजिए भाई साहब। अभी मंत्र जाप की बात कर रहे थे आप, और कल भी थोड़ी सी चर्चा हुई थी इस बारे में। तो मुझे एक कबीर जी का एक दोहा कि मंत्र को कैसे जपना चाहिए याद आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि मंत्र के बारे में कल कुछ चर्चा हुई थी कि कुछ गुरु भाई लिख करके उसको करने की कोशिश करते हैं, या एक गुरु भाई अपने यहाँ भैरोड में भी माला से करने लगे थे जब मानसिक नहीं हो रहा था। तो मैंने उनको कहा कि भाई ये उचित नहीं है, क्योंकि मानसिक करना है। अब इसको कबीर साहब ने कैसे स्पष्ट किया है वो मैं बताऊं आपको। वो कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माई, मनवा तो चौं दिस फिरे, ये तो सिमरन नाई। उन्होंने कहा कि अगर माला हाथ में फिर रही है तो भी सिमरन नहीं है, और जीभ हिल रही है और जीभ हिल रहे हैं तो भी सिमरन नहीं है, और मन इधर उधर जा रहा है, आप नाम जप कर रहे हो, हालांकि मेरी स्थिति अभी मन को रोकने की मेरी नहीं हो पाई है, तो भी ये अच्छा सिमरन नहीं माना जाता। तो मानसिक जाप करें, सारी चिंताओं को, सभी विचारों को, सभी अपनी जो लाग लपेट उसको छोड़ करके, और नाम जप जो करें वो मानसिक करें। मानसिक जो नाम जप है वो ही परिणाम देगा। गुरुदेव ने मानसिक जप के लिए ही बोला है। तो इसमें किसी तरह का एडिशन एडिटेशन नहीं करें। गुरु वाक्य जो है वो सर्वोपरि होता है, इसमें अपनी बुद्धि नहीं लगाएं। तो जो गुरु भाई लिख करके करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि कल अपन ने थोड़ा सा उसको थोड़ा ढिलाई से ले लिया था, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि इस तरह की चीजें। हम चाहेंगे कि जो गुरुदेव ने जो बोला है और जो भारतीय सिद्ध योग दर्शन है वो प्योर फॉर्म में लोगों के सामने रहे, लोगों के सामने आए बिल्कुल। और गुरुदेव ने उसको सहज बनाया है, सहज योग भी है ये। तो सहज रूप से मानसिक जाप ही करें इसका। फिर जप के जो स्थितियां होती हैं उसमें 4 स्थितियां बताई गई हैं योग विज्ञान में। एक होता है वैखरी, एक मध्यमा, एक पश्चंती और एक परा। तो जहां तक मेरी समझ में आया कि गुरुदेव में मध्यमा से स्टार्ट करवाते हैं, कंठ से जो जपा जाता है। वैखरी में बोल कर जपते हैं। तो ये बताया गया कि वैखरी में जो बोल कर कोई मंत्र जप रहे हैं उससे 1000 गुना फलदायी है कंठ से अगर हम जप रहे हैं तो। यानी 1000 बार आप बाहर बोल करके मंत्र जपिए और कंठ से 1 बार जपें तो वो परिणाम उतना ही होगा। और अगर हृदय से अपने आप चले पश्चंती,
यानी तो उसको वो और भी ज्यादा फलदायी होता है। और जब वो नाभि से जपा जाता है तो वो परा हो जाता है, तो तब तो उसके बहुत ही तीव्र परिणाम होते हैं। तो इसलिए मंत्र की जो स्टार्टिंग है हमें वो मानसिक ही करनी है, मानसिक जाप ही करना है। हालांकि मन इसमें हमारा बाधा डालता है, हमारी जो मन की वृत्तियां होती हैं वो रोकने की कोशिश करती हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतर से मन ही तो हमें भटकाता आया है, मन ही तो संसार में हमें रमाता आया है, मन ही तो विषयों की तरफ हमें ले जाता आया है। अब हम जगे हैं गुरु कृपा से, तो हम मन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मन को तो आदत है ना वही पुरानी, इसलिए वो जमने नहीं देता। तो धीरे धीरे वो भी, जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, शुरू में मन नहीं लगता पढ़ाई में, स्कूल जाते समय भी रोता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, खेल में लगता है, वही स्थिति हमारे मन की है। इसलिए धैर्य रख करके और मानसिक जाप का ही प्रयास करें, चाहे वो कम जपा जाए, जितना हम चाहते हैं उतना नहीं जपा जा रहा है, तो दूसरे प्रयास ना करें, दूसरे तरीके ना ढूंढें। ठीक है, जय गुरुदेव। और भाई अपनी बात कहना चाहेंगे कुछ गुरु भाई इस बारे में? वो तो ये गुरु भाई अपने अनुभव शेयर करना चाह रहे तो हैंड रेज करिए और कैमरा ऑन कीजिए। नेहा गुरु भाई ना अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन, इशू ना हो तो थोड़ा कैमरा ऑन करे तो जी अच्छा। अभी थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए अभी कैमरा तो ऑन नहीं करूंगी मैं। ठीक है बट गुरु बहन, जो नरेश जी जो बोल रहे हैं तो थोड़ा सा उससे एग्री नहीं करती हूँ मैं, इसलिए मैंने ऑन किया है एक्चुअली, क्योंकि मैं रोज नाम जप करती हूँ और मैंने ये देखा, पहले मैं काउंट नहीं करती थी, अभी मैंने फिलहाल कुछ टाइम से टारगेट बनाया है तो वो मुझे कंप्लीट करना होता है। मैं पहले नहीं काउंट करती थी तो मुझे पता नहीं चलता था मैंने कितना किया है। और मानसिक जाप करते करते आपके विचार ही आपको मंत्र से अलग ले जाने लगते हैं, क्योंकि ना अजपा चल रहा है, ना कुछ है, ना कुछ भी, तो कुछ वो ही नहीं है। तो आप बहुत टाइम तक तो उन विचारों में रहते हो, तो आप वापस नहीं आ पाते हो। फिर बहुत टाइम बाद याद आता है, अरे हम मंत्र जाप करते, फिर स्टार्ट करते। फिर उसके बाद में मैंने खुद काउंट करती हूँ मैं, और एटलीस्ट मेरा मतलब वो टारगेट में रोज मेरे को अचीव करना होता, तो उस वजह से मैं मतलब कि मेरा अच्छा खासा नाम जप हो जाता है। तो मुझे ये लगता है कि हम मानसिक जप करें, पर हमें चाहे कोई भी तरीका अच्छा लगे हम उसे यूज कर सकते हैं। हमें मतलब कि ज्यादा ऐसा इतना नहीं सोचना चाहिए कि हार्ड एंड फास्ट रूल बनाया हुआ है। मानसिक जाप तो वैसे है ही बेस्ट, वो तो कोई नहीं है, लेकिन अगर किसी को लगता है कि हम लिख रहे हैं तो वो मानसिक जब उसका अंदर हो भी रहा है साथ में, एक वो मैंडेटरी जैसा होता है, तो वो उससे भी कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो मेरे को इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं लगता है कि अगर कोई मानसिक जब मतलब कि केवल वो मन में बैठ के ऐसे ही करे तो वही रास्ता हो सही, ऐसा मुझे जरूरी नहीं लगता है। और जब से मैं टारगेट बना के काउंट करके कर रही हूँ तो मुझे उसका रिजल्ट मिल भी रहा है, गुरु क्योंकि बहन मेरे मेरा को मुझे करना ही है, कैसे भी ना कैसे मैं उसे मैनेज करती हूँ। मुझे चाहे रात के 12 बजे तक बैठ के करना पड़े अपना टारगेट, तो मैं कर रही हूँ और मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मैं काउंट करती हूँ और मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मैं इसमें, मेरे से एक दो लोग और मना कर चुके हैं बट मैंने उससे कोई चेंज नहीं किया है। जब मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो मैं क्यों ना करूँ। तरीका गुरु कोई बहन, सा भी हो, आपके अंदर भाव होना चाहिए, भाव चाहिए गुरुदेव को, और कुछ नहीं। जी नहीं आपकी बात बहुत अच्छी है गुरु बहन, भाव तो मेन है इसके अंदर। गुरुदेव ने कहा है कि ईश्वर को पाने के लिए इस काउंटिंग की कहाँ से जरूरत है, हमें घंटे की आवश्यकता है, हमें आध घंटे 1 घंटा ये सही करो, हमें आध घंटे मंत्र जाप करना तो करना है, ये काउंट करें ज्यादा बेस्ट है कि गिनती के भगवान के नाम को लेकर हम काउंट करेंगे तो ये तो हमारे के एक ऐसा होगा, एहसान सा होगा गुरुदेव मैंने इतना मंत्र इतना नाम करूंगी, वो एक पर अलग मेरे मैटर। कहने का मतलब गुरुदेव ये की है बात कि ये आप जरूर आधे घंटे करते हैं, लेकिन वो आधे घंटे होता नहीं है पूरा, आपके विचार जरूर ले जाएंगे, इतने हम सिद्ध नहीं है, मैं इसलिए हमें कुछ ना कुछ सहारा चाहिए बस। वो बात सही है, लेकिन मेरा मत है, मैं अपना मत बता रही हूँ कि जितनी अंदर से विचार आएंगे ये भी एक तरीके से शुभ माना गया है, ताकि अंदर से जमी हुई गंदगी है विचारों की वो बाहर निकलती है, और एक धीरे धीरे समय आता है ये विचार धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं।
और दूसरी ये कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि खेत में जब बीज गिरते हैं, हम ये नहीं गिरते सीधा गिर रहे हैं, जो गिर रहा है उल्टा सीधा सब उगना है, उगना तो है, उसके भाव अगर सही है तो अपना आप उग जाएंगे। मंत्र जाप ही मेन है, भाव भी अगर आपके अच्छे हैं तो जरूर इसका फल मिलता है। नरेश भाई से इस बारे में कुछ कहना चाह रहे तो बोलिए। मेरा मानना तो यही है कि बस मेन है, लक्ष्य है गुरुदेव का मंत्र जाप। और नहीं, जिसका अच्छा हो रहा है उसको जरूरत ही नहीं काउंट करने की। मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं वो नहीं, हम एक उसका जी। कोई सा भी तरीका हो, देखिए, पर होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हमारा दिमाग उधर जाए। तो जिसको जो रास्ता सही लगता है उससे अपनाने में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। उसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाना चाहिए लाइफ में, ये चीज है, बस ये बोलना चाह रही नरेश भाई साहब बोलिए आप। जी गुरु बहन, अभी मंत्र जप पर चर्चा अपनी चल रही है। गुरु बहन का मत है, ठीक है, अच्छी बात है, इनको रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। पर आपने जो कहा मैं उससे सहमत हूँ, क्योंकि गुरुदेव ने एक स्पीच में कहा है कि गिनकर क्यों जप रहे हो, किसी का लिया हुआ थोड़ी देना है। मतलब बिना गिने जितना जप सकते हो पूरा जोर लगा करके और जपो, हमारा जो, ताकि कंसंट्रेशन नाम जप पर ही रहे, ना कि गिनती पर। और गुरुदेव, गुरु जो होता है वो इस मार्ग से स्वयं गुजर कर और पूर्णता तक पहुंचा हुआ होता है। गुरुदेव ने कहा कि मेरी भी उठी है, कुंडलिनी के बारे में कहा, यानी मेरी भी कुंडली, हालांकि वो भगवान है लेकिन वो सामान्य मनुष्य की सीमाओं को उन्होंने स्वीकार किया, पूरी आराधना की एक सामान्य मनुष्य की तरह। तो गुरुदेव ने उस पूरे रास्ते को देखा है, पूर्णता प्राप्त करने तक जो रास्ता होता है, और उन्होंने स्वयं इस मंत्र को जपा है और स्वयं इसकी सिद्धि भी प्राप्त है। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, एक स्पीच में मुझे ध्यान आ रहा है, कि गिनकर क्यों जपते हो किसी को, क्योंकि कई लोग गिनने की बात करते हैं, माला के साथ, जैसे मणि के साथ जपते तो गिना जाता है कि जितने मणि हो गए उतनी बार जपा गया। तो उसके बारे में गुरुदेव ने स्पष्ट कहा कि भाई गिनकर क्यों जपते हो, किसी का लिया हुआ थोड़ी देना है, कोई बढ़िया का हिसाब थोड़ी ना है। तो उन्होंने सीधी सपाट भाषा में समझाया है। तो उसमें थोड़ा सा डेविएशन, हालांकि गुरु बहन को रिजल्ट्स मिल रहे हैं, अच्छी बात है। तो उन्होंने इसलिए बार बार इस चीज को कहा है कि मानसिक जपिए और बिना गिने जपिए, जितना जप सकते हैं जपिए। और उन्होंने कहा कि तैल धारावत जब तक नहीं होगा, लगातार मंत्र जप नहीं होगा, तब तक संभव नहीं है वहां तक सहस्रार में पहुंचना। उन्होंने कहा कि सघन मंत्र जाप से, तैल धारावत मंत्र जाप से ही सहस्रार में पहुंचा जा सकता है, अन्यथा नहीं, और कोई तरीका ही नहीं। इस आराधना में आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, तैल धारावत लगातार साइकिल की चेन की तरह से लगातार मंत्र जाप करने का प्रयास करें। अब होता कितना है वो परमात्मा जाने, अपना पूरा प्रयास करें, 24 आवर्स जितना कर सकते हैं प्रयास करें। गुरुदेव ने कहा कि और कोई मेथड नहीं है इसमें, और इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी सीधी, गुरुदेव कहते हैं बड़ी सीधी सी आराधना है, सघन मंत्र जाप करो हर समय और 2 टाइम ध्यान करना। फिर उसमें थोड़ा धैर्य तो रखना ही पड़ता है, शुरू में मंत्र जाप कुछ अटकेगा, कई लोगों की शुरू में और जी भी हिलती है, हमें भी ये समस्याएं आई हैं, और अब थोड़ा सा ठीक ठाक है, लेकिन अभी बीच बीच में फिर समस्याएं आ जाती हैं। तो आराधना में उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं, उससे घबराएं नहीं, और उससे अपना रास्ता चेंज ना करें। अगर थोड़ा सा रुकावट आया और हमने सोचा कोई और सहारा ले ले, तो मुझे नहीं लगता कि, मुझे भी लगता है कि वो फिर गुरु वाक्य का हम कहीं ना कहीं, हालांकि गुरुदेव से हमारा प्रेम है तो हमें आराधना में आगे बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अनायास ही अपनी बुद्धि का प्रयोग करके गुरु ने जो बताया, और जो प्योर फॉर्म गुरुदेव ने बताई है और सीधी सरल आराधना बताई है, उसमें हम एडिशन अल्ट्रेशन करके अपनी बुद्धि लगा करके कहीं ना कहीं जो है हम आगे के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। इसलिए गुरु उपदिष्ट मार्ग है ये, सिद्ध मार्ग पूरी तरह से गुरु उपदिष्ट है। आप गुरु आज्ञा का पूर्णतः पालन करें तो मैं तो समझता हूँ ज्यादा उचित होगा। बाकी माफी चाहूंगा अगर किसी की भावनाएं हर्ट मैं नहीं करना चाहता, अच्छी बात है। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई बहन इस चर्चा करना चाहे तो हैंड रेज करिए अपना। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। काफी अच्छा डिस्कशन चल रहा है मंत्र जाप पे, बट सभी गुरु भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि जो हम 7 बजे से गुरुदेव जुड़े हैं, 9 बजे तक जुड़ते हैं, मैंने कहूँ इस समय को सदुपयोग लेना जरूरी है कि मंत्र जाप ही लगातार बना रहे तो ज्यादा बेस्ट है। आनंद के साथ अगर मंत्र जाप करते रहे तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। अगर मंत्र जाप भी इसको सघन करें, इस टाइम को वेस्ट ना, आनंद में, अनुभूतियों में अपना समय वेस्ट ना करें, साथ में मंत्र जाप करते रहे। आगे बोलो भाई साहब, आप बोलिए। जय गुरुदेव। बिल्कुल, आपका ये बहुत अच्छा मत है, और गुरुदेव ने शायद ये बहुत अच्छे से समझा रखा है आपको कि जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मंत्र जप की ही है।
और इसे आप सभी को कन्वे करने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग अगेन एंड अगेन। ये सब मेरा भी अभी जो डिस्कशन चल रहा था, मैं डेफिनेटली गुरुदेव का पक्ष गुरुदेव रखते हैं कि मानसिक जप करना चाहिए, और इसके अलावा शास्त्र दर्शन बहुत सारे बोलते हैं। बट इसके बावजूद भी मैं ये बोलूंगा कि यदि मैं प्रैक्टिकल सोचूं, प्रैक्टिकल का मतलब नाम जप को लेके गुरुदेव डेफिनेटली राउंड द क्लॉक की एडवाइस करते हैं, और हमें हमें एफर्ट्स करने चाहिए वो। बट हर व्यक्ति का अलग अलग मतलब कंसंट्रेशन होती है, फोकस होती है, उसकी डिमांड होती है। एक ग्रुप ऐसा होता है कि जो बिल्कुल भी नाम जप नहीं कर पाता है, तो वो अपने एफर्ट्स करता है क्योंकि उसके साथ ऐसी तामसिकताएं या ऐसी नेगेटिविटी चलती रहती है। तो फिर वो उसी नाम जप को, मतलब एंड ऑफ द डे वो नाम जप जो गुरुदेव कह रहे हैं कि राउंड द क्लॉक करना है, बट किसी कारण से नहीं हो पा रहा है, तो वो छोटे छोटे प्रयास करता है कि मैं कुछ नहीं, मतलब थोड़ा इसको ऐसे करूं, मैं इसको लिख लूं, है ना, टाइम बीइंग के लिए मैं आंख बंद करके नाम जप कर लूं। तो ये अपने प्रयास हैं, जो कि फाइनली डेस्टिनेशन उसका वही है कि गुरुदेव राउंड द क्लॉक की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा ये बोलना है कि जो हम प्रैक्टिकल एफर्ट्स कर रहे हैं, किसी भी तरीके से हम जो भी, मतलब हर व्यक्ति के अलग अलग अलाउ करता है हर व्यक्ति को, तो जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं अपन, तो वो बेहतर है और उसी में मिलते हैं वो। और एंड ऑफ द डे यदि गुरु कृपा है, तो मैंने ऐसे गुरु भाइयों को भी सुना है, आप सब लोगों ने भी सुना है कि पहले दिन से ही अजपा स्टार्ट हो जाता है। बट इसके साथ ये भी फैक्ट है कि मैं भी हूँ उसमें से कि नाम जब नहीं होता, तो फिर छोटे छोटे एफर्ट्स करने होते हैं अपने को। तो मैं आई थिंक इसको भी बेहतर एक उपाय समझता हूँ कि कोई भी गुरु भाई मानसिक नाम जप करने के लिए जो भी उसके प्रयास अलाउ कर रहे हैं, उसकी लाइफ को, डे टू डे लाइफ को अलाउ कर रहे हैं, वो भी एक बेहतर विकल्प है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। मेरा मानना है कि भाई साहब, मैं अपना पर्सनल कहती हूँ कि शुरू में अगर हम ऐसे प्रयास कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन आगे की आराधना, आगे के चक्रों में आगे की जाने के लिए तो इसका उपयोग बहुत मुश्किल है छोड़ना फिर बाद में। और आगे हम जो गुरुदेव ने कहा कि राउंड द क्लॉक मंत्र जाप, वो करना मुश्किल हो जाएगा अगर हम शुरू में इस प्रकार सहारा किसी चीज का आलम्बन लेने लग गए। तो अगर कोई कोशिश करे बिना सहारे की किसी की मंत्र जाप मानसिक करने की, वो ज्यादा कोशिश करे। अगर फिर नहीं जपा जाता फिर कोशिश करे, फिर छोड़ करके आप मंत्र जाप पे फोकस करें, ज्यादा बढ़िया रहोगे बहन। क्यों आगे की ना, आगे की जो हमारी जर्नी है वो फास्ट की होगी, और मंत्र जाप भी सघन होगा तो ही आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम फिर वही मूलाधार के अंदर फंसे रहेंगे, वही नीचे के स्तर में काम करते रहेंगे, इस प्रकार गिनती रहेंगे। तो क्योंकि हमारी आस्था डिवाइड हो जाती है, और आधा ध्यान तो लिखने में गिनने में चला जाता है, आधा ध्यान में मंत्र जाप में चले जाता है। वो मेरी थ्योरी है बहन, आपको जैसे उचित लगे वैसे कर लो आप, है ना। गुरुदेव ने कहा कि जप यज्ञ सबसे उत्तम यज्ञ माना गया है गीता के अंदर। और इसमें कि कोई भी जीव, कमोबेश जीव जंतु नहीं जलते, लेकिन जो बाहर यज्ञ करते रहते हैं उसमें कुछ ना कुछ जीव जंतु जरूर जल जाते हैं। इसलिए जब जब हमारे अंदर जप यज्ञ चलता है, तो हर चीज जो हमारे नेगेटिव है, पॉजिटिव जो भी हमारे कर्मबद्ध है, वो सब प्लस माइनस होते रहते हैं। इसलिए जप यज्ञ जी हम गुरु बहन, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। हाँ मेरी गुरु। मम्मी है। हाँ जी, मेरी मम्मी है। तो उनको मैंने गुरुदेव के बारे में बताया, अपनी सिस्टर को बताया और अपने पापा को भी बताया। तो पापा तो ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं, बट मेरी मम्मी को थोड़ा फोर्स किया मैंने, तो मम्मी ने कहा कि हाँ ठीक है हम कर लेंगे। वो ध्यान नहीं करती है लेकिन, तो वो सुबह पूजा में बैठती है, जो अपनी वही डेली हम लोग की होती है, पहले हुआ करती थी एक्चुअली अब तो नहीं। तो वो एक माला करती हैं, अपना जो भी उन्हें पूजा करनी होती है। मैंने कहा कि मम्मी आप ऐसा करो कि जो आप एक माला और करो, और अपने जो गुरुदेव का मंत्र है इसको कर लो। वो दिन भर शायद बिल्कुल नहीं करती हैं वो, बट वो एक माला, वो उस माला की वजह से वो कर लेती हैं। तो आप बताओ कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग ना। सही है ना कि वो एक माला तो कर रही हैं कम से कम। तो इसलिए गुरुदेव ने कहा जी कि वही मैं बोल रही हूँ कि एक बार कर लिया तो उसका भी फल बहुत करोड़ों गुना है। और एक बार कर रही तो ठीक है, अगर धीरे धीरे इस मंत्र का प्रभाव पड़ेगा तो धीरे धीरे सब खुद ही छूट जी वो खुद ही ऑटोमेटिक। बोलती हैं।
कि मैं जब इस मंत्र को केवल करती हूँ ना तो हम झूमने लगते हैं। मम्मी ऐसे बोलती हैं, बोलती उससे पहले वाला एक मंत्र वो खुद का कुछ होगा वो करती हैं, बोले हम उसमें एकदम ऐसे बैठे रहते हैं जैसे कि कुछ हलचल नहीं, कुछ नहीं। लेकिन इस मंत्र को करते ही शुरू एकदम ऐसे बॉडी ऐसे झूमने लगती है। जागृत होगी। गुरुदेव ने कहा है कि जिस मंत्र को सुनते ही कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है, और कुंडली शक्ति जागृत होते ही आगे आगे चक्कर खुल जाता है। गुरुदेव ने एक सेंटेंस बोला है, इसमें मैंने बहुत बार ध्यान, गुरु भाई कहते हैं कि आगे चक्कर नहीं खुला है, आगे चक्कर है। मैंने फिर इस बार गुरुदेव की स्पीच में बहुत गहरे ध्यान से सुना। गुरुदेव ने कहा कि इस मंत्र को सुनते ही कुंडली शक्ति जागृत होती है, शक्ति जागृत होते के साथ हमारा आगे चक्कर खुलता है। तो यो जब इस मंत्र को कुंडली शक्ति ने सुना है, उसके मुख से बोल रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक अपना क्रिया करने लग जाती है। जो आपकी मम्मी को कहो कि इसको और बढ़ाए, 1 माला की जगह 2 माला, धीरे धीरे में उसको माला छुड़वा कर कंटिन्यू करवाए, ताकि इसका प्रोग्रेस हो। बहन, मेरा तो यही मानना है। नहीं, मैं बोलती हूँ बट वो मम्मी अभी उतना ध्यान देती नहीं है, तो बहुत फोर्स मैं करती नहीं हूँ एक्चुअली। देखो इस मंत्र में कितना पावर है, ये जो आपको हिलने डुलने वो शक्ति आपके कार्य कर रही है। और इस मंत्र में आप इतने दिनों से कर रहे हो, तो कोई क्रिया परिवर्तन नहीं आ रहा, कुछ भी रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। तो इसको इसको थोड़ा आप कर रहे जितना करो, लेकिन इसको बढ़ाओ। जैसे जैसे बढ़ने लग जाएगा, धीरे धीरे ऑटोमेटिक वो छूटने लग जाएगा। जी, कोशिश मेरी पूरी रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। बट वो ये कि मेरी सिस्टर मेरी और मम्मी थोड़ा-थोड़ा ऐसे ही करते हैं। मेरी सिस्टर है, वो जो राम नाम की कॉपी होती है, उसमें लिखती है, बोलती है लेकिन मैं मंत्र भी जपती जाती हूँ। अब उसका तरीका ही बिल्कुल अलग है, लिखती राम है और अंदर से वो मानसिक गुरुदेव का करती है। तो सब अपना ही कर रहे हैं। कोई बात नहीं गुरु बहन, सब अपना अपना समय है। लेकिन अगर गुरुदेव का फिर भी अगर ऐसे मंत्र जाप कर एक समय आएगा, वो सब यूज जाएगा। गुरु बहन, एहसास है इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि एहसास ही करवा देता है अपना। वो खुद बोल रही थी, एक दिन उससे ज्यादा जप कर लिया था। मम्मी ने कहा कि शाम की पूजा कर लो, तो बोल रही है कि मुझे पीछे की तरफ खिंचाव लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं गिर ना जाऊं। तो मैंने कहा कि होने देती। तो कहने लगी कि मेरे को तो लगा कहीं मैं खुद ही तो नहीं कर रही हूँ। मतलब बिलीव नहीं होता लोगों को, ये चीज है। बट हाँ, अपना कोई भी तरीका हो गुरुदेव से जुड़ने का ना, तो वो कभी गलत नहीं है। आप कुछ भी चीज ऐसी रिमाइंड करवा दे गुरुदेव की, तो आप यूज करो उसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो यहाँ तक कि अपने हाथ पे मैं स्टार बना लेती थी, कि जैसे मैं किचन में काम कर रही हूँ और वहाँ पे कुछ फोटो नहीं है गुरुदेव की, क्या पता मैं भूल जाऊं, मंत्र नहीं याद आए मुझे बहुत टाइम तक, स्ट्रेस में भी रहते हम लोग। तो मैं हाथ में स्टार स्टार देखते याद आएगा कि हाँ मुझे मंत्र जाप करना है। तो सबका अपना तरीका है, कोई तरीका अपनाने में मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा सोचना इतना चाहिए। प्रेम चाहिए गुरुदेव को और कुछ नहीं चाहिए। मैंने वो तो याद करने का तरीका है कि आप तो नहीं याद कर हाँ, रहे हो, लेकिन ये कहा हाँ, है कि आप इस पर लिख के करोगे, उसमें समय व्यर्थ होता है। और मंत्र जाप में क्यों आगे जैसे जैसे हमारा आराधना ऊपर बढ़ती है, हमें उसी प्रोग्रेस के अनुसार हमें मंत्र जाप की आवश्यकता पड़ती है। तो लिखने में और माला गिनने में उसमें हमारा आस्था डिवाइड हो जाती है। गुरुदेव ने कहा कि आस्था डिवाइड नहीं होनी चाहिए, तो उस पर ध्यान, हमारा फोकस माला के ऊपर रह जाता है मेन। तो हमारे उस पर आधा रह जाता है। इसलिए इन सबको छोड़ करके आप चाहे तो गुरुदेव की धीरे धीरे बिना गिने ही इसको कंटिन्यू कर सकती है। अगर फिर याद नहीं हो तो फिर आप कोशिश करो, थोड़ा गिन के कर लो, फिर धीरे धीरे से इसको छोड़ो और गुरुदेव का बिना गिनती बिना करे ही आप कंटिन्यू इसको मंत्र जाप को करो। और कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति और साझा करना चाहे तो बताइए। गुरुदेव ने इसको बहुत सहज रूप में लिया है। ग्रस्त जीवन में रहते हुए मोक्ष को पाना है गुरु बहन, इससे बड़ी सरल और आराधना हो ही नहीं सकती। गुरुबेन, डॉक्टर क्रांति गुरुबेन ने भी हैंड रेज किया था बीच में, इनवाइट करें प्लीज। क्रांति गुरु अपने माइक अनम्यूट कीजिए गुरु बहन। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन। अगर कोई इश्यू ना हो तो कैमरा ऑन कीजिए बहन। नहीं, मैं तो अंधेरे में बैठी हुई हूँ। हाँ, तो मैं ये रघुलाल जी गुरु बहन ने बोल दिया था, वही मैं बोलना चाह रही थी। और मेरे को नेहा गुरु बहन सही लग रही है। अगर उनका टारगेट ये है कि भाई वो अंत में तो उनको तेल की धार की जैसे ही मंत्र जप करना है, पर शुरू में क्या हो नहीं पाता है ऐसे। तो जैसे गुरुदेव ने खुद ने भी अपने स्पीच में बोला कि बुद्धि से तो तुम केवल नाम जपो। अब नाम जब अगर किसी भी तरह नहीं हो रहा तो अपनी बुद्धि लगाएंगे ना, इसको कैसे जपा जाए, वो चाहे माला से हो चाहे लिख करके हो, कैसे भी हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने 2009 से मैं कर रही हूँ इसको, तो शुरू के अंदर मैं मेरे याद रहने के बावजूद मेरे से नाम जप नहीं होता था काम करते टाइम। और अगर बैठ के करती थी तो हो जाता था। तो मैं बैठ के कभी कभी आधा घंटे के लिए बैठ गई, 1 घंटे के लिए बैठ गई, 15 मिनट बैठ गई, ऐसे नाम जप करती रहती थी। और अब मेरी स्थिति ये है कि मैं बैठ के करूंगी तो मेरे को लगता है कि नहीं, अब तू काम करते टाइम कर, इसको अपने आप होता है ऐसे अंदर से।
तो पक गया जैसे वो, और मैं काम करते टाइम भी मेरे से नाम जप होता है। तो अपना टारगेट तो ये रहना चाहिए कि भाई ये नाम जप जो अपना है काम करते टाइम भी चले, मतलब राउंड द क्लॉक चले। तो पर शुरू में अपने से नहीं हो पाता है तो अपन उसके लिए अपना बुद्धि का प्रयास तो करेंगे ना, कि भाई ये कैसे करें, बैठ के करें या लिख के करें, या पर टारगेट वो रखें कि भाई इसको बाद में काम करते टाइम भी करना है सब कुछ। तो इसलिए मेरे को नेहा गुरु बहन का सही लग रहा है। जैसे वही नहीं, कह उनका रही ये हूँ, आगे तक नहीं, तो मैं फिर उनका नहीं, वो तो नेहा गुरु बहन भी जानती होंगी या समझती होंगी कि मैं जिंदगी भर मैं इसको महाराज से नहीं करूंगी या लिख करके नहीं करूंगी या गिन के नहीं करूंगी। बाद में उनका टारगेट भी शायद यही होगा कि भी मैं उसको हमेशा फिर कर सकूंगी, एक बार इसकी आदत डाल लूं कैसे भी। जैसे आप स्विमिंग सीखते हैं तो टायर वायर लगाते हैं जैसे एक बार, और फिर जब उनको स्विमिंग आ जाती है तो वो फ्रीली करते हैं, विदाउट एनी सपोर्ट स्विमिंग कर लेते हैं। वो वाली बात लग रही है मेरे को नेहा गुरु बहन की, तो ठीक लग रहा है मेरे को उनका। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई बहन अगर इस बात पे कहे या फिर कोई अनुभूति अपनी साझा करे तो बताइए गुरु। मंत्र जाप ही चाबी है। राउंड द क्लॉक मंत्र जाप करोगे जितना ही बढ़िया रहेगा। वैसे इसमें सबसे मेन काम है मंत्र जाप। गुरुदेव ने मंत्र जाप ही मेन चाबी बताई है। जितना ज्यादा हो सके मंत्र जाप, इसी से परिवर्तन होने जाना है और किसी से कुछ नहीं होगा। आप सारी उम्र बैठ जाओ, कितनी जन्म जन्म बीत गए, लेकिन हमारा कोई परिवर्तन नहीं है। अगर हमें समर्थ गुरु मिला है और इस समय को हम वेस्ट कर रहे हैं तो हम जैसे मूर्ख नहीं है। जो गुरु से जुड़ा नहीं है, अगर वो समय वेस्ट कर रहा तो उनको पता नहीं है कि गुरु हमारे इतना है। लेकिन हमें मालूम है हमारे गुरु में इतनी पावर है। वही परम सत्ता खुद गुरु रूप में आई है और उसको फिर भी हम समय को बर्बाद करके अगर समय निकाल रहे हैं तो हम जैसे मूर्ख शिष्य के सिवाय कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरा सबसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि जितना ज्यादा हो सके मंत्र जाप करें। और इससे हम कोई 1.5 घंटे का हमारी सेशन चलता है, इसमें भी अगर आपको समय नहीं है और इस 1.5 घंटे में मंत्र जाप करते हैं उसका भी परिणाम बहुत अच्छा मिलता है। और एक तो समय इतना आ जाता है गुरुदेव अपना आप ही मंत्र जाप कराने लग जाते हैं समय निकालने के लिए। और कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति से साझा करिए। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरुदेव। आज वास्तव में ही आनंद बरस रहा है। मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब अपना ये आज एक्सटेंशन किया, आप सुबह इवन आपने ही एडवाइस किया था कि नाम जब बढ़ना चाहिए अपना, तो जैसे 7:20 से जनरली हम 7:27 से करते हैं, 7:20 से कर रहे हैं। मैं अपनी अनुभूति बता रहा हूँ ये। मुझे एक अलग ही आनंद आ रहा है और बस आप समझ सकते हैं कि जैसा आनंद घंटों नाम जप करने के बाद आता है, तो वैसा आनंद इस बहुत कम समय में आ रहा है। और मतलब मन प्रफुल्ल हो गया, मतलब मैं बोलूंगा इस बात को। ऐसे हैप्पीनेस होता है ना कि इंटरनली। तो थैंक यू गुरु बहन, बहुत अच्छा। मतलब मैं यही कहूंगा कि हर गुरु भाई की ये जिम्मेदारी है कि हम लिटरली नाम जप खुद भी करें और एक दूसरों को मोटिवेट करें कि नाम जप ही सब कुछ है ना। जय गुरुदेव गुरु बहन। भाई आपकी अनुभूति उस दिन आधी रह गई थी, आप पूरी करो आप। भाई हमने आपकी अनुभूति नहीं सुनी है भाई साहब। माइक अनम्यूट भाई साहब और कैमरा भी ऑन कीजिए। गुरु बहन थोड़ा मुझे ये थोड़ा रिमाइंड करवाएंगे कि कहाँ पे थे हम लोग, उस दिन क्या क्या आपने बात। उस दिन कहा था कि गुरुदेव पर पाबंद लगा दिया गया था, कुछ 5 महीने के लिए बंद करा दिया गया था प्रोग्राम। अच्छा 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 अच्छा। तो गुरु बहन मैं ये जयपुर की बात है तो। कीजिए भाई साहब, हाँ जी। कैमरा ऑन कीजिए आपका। अच्छा, अभी दिख रहा है ना। हाँ जी गुरु बहन, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि गुरुदेव जयपुर पधारे थे और गुरुदेव का उस समय जो मिशन चल रहा था, एड्स इज क्यूरेबल थ्रू सिद्ध योगा। मतलब एक तरफ तो पूरी दुनिया बोलती है कि एड्स लाइलाज है, बट गुरुदेव उस समय बोलते थे कि एड्स इज क्यूरेबल, मतलब इसका इलाज संभव है।
तो ये एक अपने आप में बहुत क्रांतिकारी सेंटेंस था गुरुदेव का कि एड्स तो कुछ है ही नहीं। और आपने देखा भी होगा कि 2006 में गुरु पूर्णिमा वाला गुरुदेव ने स्पीच दिया हुआ है, बड़ा जोशीला स्पीच है गुरुदेव का। तो मतलब एड्स को तो कुछ समझते ही नहीं गुरुदेव भगवान। तो उसी ड्यूरेशन की बात है कि गुरुदेव का कार्यक्रम, गुरुदेव ने जयपुर में 4 कार्यक्रम डिसाइड किए थे। तो 4 कार्यक्रम के दौरान पे मतलब जो एक्टिविटी रहती थी कि पेम्पलेट्स लगाना, पोस्टर लगाना, तो वो लई वाले पोस्टर, पीछे लई लगती थी और उसमें पोस्टर लगते थे। गुरुदेव गुरु भाइयों में इतना जोश कि पूरे जयपुर में छाप दिए वो, एड्स इज क्योरेबल, एड्स इज क्योरेबल, एड्स इज क्योरेबल। ठीक है। तो फिर जो उस समय सीएम वसुंधरा राजे हुआ करती थी, तो उनका किसी तरीके से मैसेज पहुंचा तो नाराज हो गई इसी बात पे। तो फिर गुरुदेव के पास मैसेज आया कि ऐसे ऐसे वसुंधरा राजे 40,000 का फाइन लगा रही हैं गुरुदेव के ऊपर। तो फिर गुरुदेव बहुत नाराज हुए कि आप लोगों को मतलब उनका इंटेंशन ये था कि इस धर्म का प्रचार करना चाहिए और इससे देश की समृद्धि होगी, देश का विकास होगा, देश विश्व गुरु बनेगा। मतलब ऐसे भाव होने के कारण गुरुदेव नाराज हो गए कि मैं नहीं करूंगा कार्यक्रम, और गुरुदेव पधार गए थे। तो उसी दौरान एक साधक थे जो फर्स्ट कार्यक्रम में आए थे। उस समय गुरुदेव गुरुवार को दीक्षा दिया करते थे। लिटरली आप समझिए वो मतलब चल नहीं सकते थे, है ना, इतने वीक थे मतलब ना। मेरी आवाज आ रही है गुरुवर? आ रही गुरु भैया। तो वो चल नहीं सकते थे और वो मतलब उनको सहारे से लाया गया था। आप देखिए अपन जब कार्यक्रम होता है तो गुरु भाई चर्चा करते हैं, बात करते हैं अपन, और अपन, हाँ भाई गुरु भाई आपका स्वागत है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ऐसी बातें चल रही थी वहाँ पे। हम क्योंकि हमारे मेरे लिए वो कार्यक्रम बिल्कुल नए थे, तो ये जिज्ञासा रहती थी कि कितने लोगों को फायदा हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो वही वही गुरु भाई नेक्स्ट थर्सडे को, मतलब 7 दिन के बाद वापस आते हैं जब दूसरा कार्यक्रम होता है। तो आप देखिए वो बंदा 7 दिन के अंदर चल के आ गया वो बंदा। और मतलब आप समझ सकते हैं ना कि ये आंखें उसको उनको देख रही हैं। ओह, जो हम बोल रहे हैं गुरुदेव के लिए कि एड्स इज क्योरेबल, इसका ये लाइव एग्जांपल है गुरुदेव का। पहले मन में ये आता था कि गुरुदेव क्या है, ठीक है आप करो ना ये जो भी करना है। फिर समझ में आता था गुरुदेव ये बोलते हैं कि बेटा ये आपको दुआएं मिलती है, मतलब प्रचार क्यों करें, ऐसा मन में सवाल था कि प्रचार क्यों करें। हम तो अपना पढ़ाई करें, लिखाई करें, आगे बढ़े, नौकरी लगे, तो जो मतलब भौतिकता में लिप्त रहे। गुरु भाई गुरुदेव कहते हैं धर्म कमाना मुश्किल है, धन कमाना करेक्ट। आसान है। तो वो बिल्कुल गुरु बहन, तो वो गुरु भाई आए तो फिर मतलब अंदर ही अंदर एक वो लगा कि भाई साहब कुछ है, कुछ मेजर है, ये तो जो गुरुदेव बोलते हैं वो करते भी हैं यहाँ तो है। तो उससे मतलब शायद मुझे गुरुदेव ये समझाना चाह रहे हैं कि मैसेज ये दिया गुरुदेव ने कि जो मैं बोलता हूँ वो होता भी है, ऐसा नहीं है, केवल थ्योरी नहीं है यहाँ पे। ठीक है। और फिर उसके बाद तो ऐसे कई उदाहरण, एक नहीं कई उदाहरण देखे आंखों के सामने। और फिर धीरे 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 मन ये मानने लगा कि नहीं, मतलब दूसरे लोगों को बताना ही सर्वश्रेष्ठ है यदि उसमें से अच्छा अंदर से जब अपन गुरु कार्य करते हैं तो इतना पॉजिटिवनेस आती है, इतनी पॉजिटिवनेस आती है कि जो गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि वृत्तियां, टेंडेंसी चेंज होती है। उसका लाइव एग्जांपल मैं भी हूँ। वास्तव में ही आपका थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाता है। पहले उस व्यक्ति को आप ये सोच रहे हैं कि इस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं, ठीक है अपना वो जाने, हमें क्या है भैया, हम तो अपने मस्त है ना, हम तो बीमार नहीं है ना। बट अब धीरे 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 वो वृत्तियां चेंज हुई रही, ऐसा लगता है कि यदि कोई इंसान किसी बीमारी से सफर कर रहा है तो वो तकलीफ यहाँ होती है कि यार गुरुदेव इसको ठीक करें, है ना। मैं यदि बीमार होता तो मैं भी सफर करता।
तो आप समझिए कि जो गुरुदेव बोलते हैं ना, बहुत महीन काम है। मैं सच बोल रहा हूँ, इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम मुझे यही लगता है कि किसी की वृत्तियों को चेंज कर देना। आज इस दुनिया के अंदर या आज अपने देश के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, उसके पीछे ये वृत्तियां ही हावी है। यदि अपने जो गुरुदेव कार्य कर रहे हैं, इसके थ्रू सात्विक वृत्तियां और जो राजसिक वृत्तियों के अंदर जो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मेरे हिसाब से 99% 99 सॉल्यूशंस हो जाएंगी। 99% जो गवर्नमेंट का काम है, आज हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, आदमी में बदलाव नहीं है, सोच नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, मोटिवेशनल जो बहुत सारे लेक्चरर्स चल रहे हैं, तो उन सब के पीछे वास्तव में ही यही चीज है कि ओरिजिनली जो काम कर रहे हैं ना, वो ये पीछे बैठे हैं ना, ये कल्कि भगवान अंदर से युद्ध कर रहे हैं। और विनोद भाई का स्वागत है, प्लीज। जय गुरुदेव। एक स्पीच मैंने देखा था वो कंप्लीट में गुरुदेव का कि सुदर्शन चक्र अमोघ सुदर्शन चक्र है जो आपके मंत्र जाप से कंटिन्यू चलता रहता है। जी जी जी। ये सुदर्शन चक्र विनोद भाई साहब, पुरोहित भाई साहब, भाई का अनम्यूट कीजिए, जय गुरुदेव। कैमरा भी ऑन कीजिए भाई साहब। जय गुरुदेव। बस मेरा एक छोटा सा जो है प्रश्न है, ये गुरु भाई जो बोल रहे हैं रंगलाल जी, हाँ और अगर अगर नरेश भाई भी हैं अभी मंच पे, तो वो भी जरूर बोलें इस विषय में, ऐसा मेरा आग्रह है। रंगलाल भाई, आपने जैसे कहा ना, वृत्तियां जो है चेंज करना बहुत मुश्किल है, और इसमें वृत्तियां चेंज हो जाती हैं, तो मैं आपके और उनके जो है विचार जानना चाहता हूँ कि किसी दूसरे की वृत्तियां जो है हम चेंज कर किसी तरह से कर सकते हैं क्या, जबकि वो साधना करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई माँ बाप अपने बेटे से बहुत परेशान है, उसकी बुरी संगति है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, झगड़े करता है, या कोई सास अपनी बहू से, है ना, या फिर कोई बहू अपनी सास से, और वो साधना करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसकी वजह से घर में अशांति है, बहुत कलेश है, और वो जो है साधना करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से कलेश है, अशांति है। तो उसकी वृत्तियां चेंज करने का कोई तरीका है क्या? क्या हम गुरुदेव से प्रार्थना कर सकते हैं, या उनके लिए साधना कर सकते हैं? इस बारे में आप और नरेश जी कृपया बताएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। इसमें मुझे गुरुदेव, वैसे मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि डेफिनेटली जैसे ही आप नाम जप करते हैं, मतलब एक नाम जप भी करेंगे आप, उसका इम्पेक्ट एनवायरनमेंट में आने आता है। इसीलिए सामूहिक नाम जप का भी बहुत इम्पोर्टेंस है। डेफिनेटली वो भी इसी एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनको फर्क पड़ेगा। दूसरा, जो गुरुदेव का सेंटेंस मैंने कहीं सुना है या पढ़ा है, जो भी है मैंने, गुरुदेव ये बोलते हैं कि यदि आपका ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन का मतलब यदि वो तो बेटा है या आपके पिताजी हैं, तो उस ब्लड रिलेशन में आप रिक्वेस्ट करेंगे, गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे, तो वो प्रार्थना भी लगती है। मुझे एक छोटी सी चीज ये याद आ रही कि छोटा बच्चा है, तो एक साधक गुरु भाई है, उन्होंने पूछा कि गुरुदेव ये तो ध्यान नहीं कर सकता है, और या ध्यान नहीं करता है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो गुरुदेव ने ऐसा बोला कि बेटा, इसके लिए आप प्रार्थना करो। आप प्रार्थना करोगे ना, वो भी उनको लगेगी। तो जब ब्लड रिलेशन में होता है, तो आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो जरूर इसके अंदर आराम आएगा। बट मेरा एक और रिक्वेस्ट है भाई साहब, मैं अभी प्रैक्टिकली एस्पेक्ट्स पे आना चाह रहा हूँ। जो बंदा, आप समझने की कोशिश कीजिए, अभी यहाँ पे यदि मैं अपने आप को ही समझाने की कोशिश करता हूँ अभी अपना, क्योंकि हम सभी गुरु भाई ऐसे हैं जो काफी समय से नाम जप और ध्यान कर रहे हैं, उसके बावजूद भी नाम जप पे सबके अपने अपने तरीके हैं। गुरुदेव की तरफ से डेफिनेटली राउंड द क्लॉक करना है, उसको सघन नाम जप करना है, तेल की धार की तरह करना है। बट मैं ये मानता हूँ, मेरा ये मानना है कि मैं इस चीज को फॉलो नहीं कर पाता हूँ। ठीक उसी प्रकार से भाई साहब, हमारी जो करुण प्रार्थना है ना, एक तरफ तो हम करें, बट फिर उसमें सघनता होनी चाहिए, उस प्रार्थना में प्रेम होना चाहिए, उसमें वैसी ललक होनी चाहिए कि वो हमारे माध्यम से जाए और उसके भी काम करे। दूसरा इसमें ये है भाई साहब कि डेफिनेटली ये गुरु कार्य है, और ये गुरुदेव ओरिएंटेड साधना है। इसमें
गुरु साधना का, गुरु का जो रोल होता है बिल्कुल यूनिक होता है इसके अंदर। तो वो जो भी बंदा है वो उसके संस्कार के हिसाब से हम कोशिश भी करेंगे, उस पे एफर्ट्स भी करेंगे, और फिर लास्ट में मैं यही कहूंगा उसको गुरु के ऊपर अर्पित कर देंगे। गुरुदेव भगवान आपका शिष्य है, ये चाहे वो दीक्षित है भी नहीं भी है तो भी वो गुरुदेव का शिष्य है, और डेफिनेटली गुरुदेव उसकी टेक केयर करेंगे। जय गुरुदेव पंकज भाई साहब। पंकज भाई साहब अपना माइक म्यूट कीजिए भाई साहब। जय गुरुदेव। जय गुरु। भाई साहब ने शायद इस विषय पे हम काफी बार पहले भी डिस्कस किया है, और मेरे को गुरुदेव की बातें याद आती है इसमें कि गुरुदेव कहते हैं कि वो एक तो उदाहरण गुरुदेव पंडित जी का देते हैं। उनके बच्चे आ नहीं रहे, मुंबई में जब गुरुदेव दीक्षा का कार्यक्रम कर रहे थे तो उनके बच्चे नहीं आ रहे थे, तो पंडित जी ने कहा भाई मैं जोर जोर से जपूं तो उसमें मेरी तो मतलब कोई गलती तो नहीं है इसमें। तो गुरुदेव ने उनको बोला कि इस तरह चालाकी व्यवहारिक जीवन में तो चल जाती है पर आध्यात्मिक जीवन में नहीं चलती है। दूसरा गुरुदेव एक बात कहते हैं कि ये एंट्री ट्रांसफर नहीं होती, जो जपता है उसी के नाम की होती है ये एंट्री। ये धन जो है ये ट्रांसफर नहीं होता है। गुरुदेव ने हमेशा जो अबोध है या जो जपने की स्थिति में नहीं है या बीमार है, बहुत ज्यादा इतना बीमार है कि वो जप नहीं पा रहा है, ऐसी स्थिति में गुरुदेव ने हमेशा ये कहा है कि ठीक है उनके जो रिलेटिव हैं या उनके नियर डियर वंस हैं वो कर सकते हैं इसका, परंतु उनको मतलब ये नहीं कह सकते कि इससे मतलब उनको आत्म साक्षात्कार भी मिल जाएगा क्या। मतलब हो सकता है उस बीमारी में उनको आराम मिल जाए थोड़ा, या वो उस स्थिति में आ जाए कि नाम जप करने लग सकते हैं। लेकिन कोई बहुत ज्यादा नकारात्मक शक्ति है अंदर किसी व्यक्ति के जो नाम जप नहीं होने दे रही है, या उनकी वृत्तियां ऐसी है या उनका प्रारब्ध ऐसा है। हम भी किसी को, बहुत से लोगों को बताते हैं, परंतु उनमें से मतलब बहुत कम लोग ही इस आराधना को समझ पाते हैं और आगे इसको आगे कर पाते हैं। तो कहने का मतलब कि किसको गुरुदेव अपनी शरण में लेना चाहते हैं, किसको नहीं लेना चाहते हैं, ये गुरुदेव की बात है। परंतु यदि आपके बेटे से, आपकी पत्नी से या आपकी सास से आपकी आराधना में व्यवधान आ रहा है, तब हम प्रार्थना कर सकते हैं कि या तो आप इनको पॉजिटिव कर दीजिए या मुझे उन्मना बना दीजिए कि मैं इन व्यवधान से परे हट जाऊं, मैं इन पे ध्यान ना दूं। तो ये दोनों ही बातें हैं, परंतु ये बात निश्चित है कि यदि व्यक्ति खुद नाम जप करने की स्थिति में है फिर भी नहीं कर रहा है, जानबूझ के नहीं करना चाह रहा है, तब फिर उसका तो मतलब उसके लिए हम सिर्फ एक गुरुदेव से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि यदि आपकी इच्छा हो तो इसे शरण में लीजिए। जय गुरुदेव। भाई गुरुदेव ने एक बात और कही कि आप में क्या, आपके पड़ोसी में भी परिवर्तन आएगा। आप इतना ज्यादा मंत्र सघन कीजिए कि आपके पड़ोसी में भी परिवर्तन आएगा। तो मंत्र जाप में तो फिर यह उस लेवल पे ले जाना पड़ेगा ताकि वो अपने परिवार के अंदर ही परिवर्तन हो सके, तो भी संभव है। ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। परिवर्तन का मतलब इन्फ्लुएंस, उसका इन्फ्लुएंस रहेगा आपके पर, घर में भी रहता है और जगह भी रहेगा, आप में सात्विकता आएगी। और ये इन्फ्लुएंस वैसे भी हम देखते हैं कि कोई अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित स्वभाव का है तो वह जहां भी जाता है उसके साथ साथ वो नेगेटिविटी चलती रहती है। हम जब नाम जप करेंगे तो हमारे में जो पॉजिटिव एनर्जी आएगी है, तो इससे निसंदेह हमें परिवर्तन आएगा और हमारा आसपास का वातावरण भी पॉजिटिव बनेगा। परंतु यहाँ पे जो बात चल रही थी वो ये थी कि यदि पुत्र ध्यान नहीं करता है और उसकी वजह से घर में कलेश रहता है तो क्या किया जाए। तो निसंदेह हमें पॉजिटिव बनाना चाहिए घर के माहौल को, नाम जप करके, सघन नाम जप करके, ताकि वो उससे इन्फ्लुएंस हो। लेकिन जैसे एक मतलब यूं कहेंगे कि पहलवान का बेटा पहलवान हो नहीं हो, ये मतलब कुछ कोई निश्चित नहीं है, परंतु
अगर आप गुरुदेव में बहुत ज्यादा डिवोटेड हो तो आपका प्रभाव तो रहेगा, परंतु ये फिर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति, वो आत्मा का उसका प्रारब्ध क्या है, वो कहाँ से आ रही है, उसके पिछले जन्म में कैसे कर्म है, तो उन सब चीजों पे भी प्रभाव पड़ता है। गुरुदेव एक बात और कहते हैं इसका स्पीच में, कहते हैं कि जहाँ पे पिछले जन्म में आपने छोड़ा है वहां से आगे शुरू करना पड़ेगा। और फिर गुरुदेव ये भी कहते हैं कि गीता में ये भी कहा गया है कि वो ऐसे पंडितों के, ऋषियों के घर में, अच्छे कुल में जन्म लेता है वो आत्मा, जिससे उसमें अ, अनायास ही, अपने आप ही आध्यात्मिकता के प्रति रुझान बढ़ता है। इस तरह की बातें निसंदेह होती है। मतलब हमारे से जो रिलेटिव होते हैं उनका भी एक साइंस है, ये ऐसे ही हम रिलेटिव नहीं बनते हैं किसी का। तो कहने का मतलब कि ये सब चीजें तो है ही। जय गुरुदेव। तुकाराम भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं तो माइक अनम्यूट कीजिए, या कोई अनुभूति साझा करना चाहिए बताइए गुरु भाई साहब। जय जय गुरुदेव। गुरु। जय गुरु। हाँ, पंकज गुरु भाई ने जो बताया है वो मुझे सही लगता है कि जनरली क्या होता है कि हमारे डेली लाइफ में भी जो बीमार है उसने दवा लेनी चाहिए। अगर दूसरा दवा लेकर उसको कोई फायदा नहीं होगा। तो गुरुदेव ने आपने जो बताया वो भी सही है कि नशा तो पड़ोसी की भी नहीं रह जाए, लेकिन हाँ गुरु, अगर ऐसा होता, गुरु भाई ने अगर पूछा था एक ने गुरुदेव से कि कैसे पता चलेगा मेरी कुंडली शक्ति जागृत होगी, तब गुरु आपको क्या दुनिया को पता चलेगा, आपके पड़ोस तक में परिवर्तन आएगा अगर आपके अंदर परिवर्तन आया तो। ये बात गुरुदेव ने कहा, स्पीच में कहा है। हाँ, ये जो होता है कि अंदर से जब जागृति होती है तो वो तो एक ऑरा उसका जो होता है उसका परिणाम आजू बाजू पर होता है, लेकिन पर्टिकुलर किसी पर्सन को आप चेंज नहीं कर सकते। उसका प्रारब्ध होता है, उसका कर्म होता है। जब तक वो खुद कुछ नहीं करेगा, नाम जब वो नहीं करेगा, तब तक उसको जो पूरा लाभ होना है वो नहीं हो सकता। हाँ, हमारे साधना से उसको लाभ थोड़ा तो हो जाएगा एक परिवार में रहते हुए, लेकिन वो वृत्ति परिवर्तन गुरु भाई ने जो कहा था वो वृत्ति परिवर्तन खुद करने के बिना नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। जय गुरुदेव। जय गुरु। नरेश भाई साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं इस बात पर? गुरु बहन माफी चाहूंगा, मैं बीच में आ रहा हूँ कि आपने जो कहा ना, गुरुदेव ने बोला कि पड़ोसी को पता लगेगा, तो उसके लिए वो आप सवाल देखेंगे और जवाब देखेंगे तो वो आदमी के खुद में परिवर्तन की बात है दरअसल। हाँ कि गुरुदेव जैसे आप परिवर्तन आएगा। हाँ, कुंडली शक्ति जागृत होने पर खुद परिवर्तन आएगा, जिससे आपके पड़ोस में भी परिवर्तन आएगी। तो भाई साहब वो अपने घर में है तो उसमें भी तो परिवर्तन आएगा अगर हमारे पड़ोस अंदर। पड़ोस में परिवर्तन नहीं है, उसमें गुरुदेव ने शायद ऐसा कहा है कि पड़ोसियों को पता लग जाएगा हाँ कि क्या इस आदमी को क्या हो गया, ये तो ऐसा नहीं था पहले। तो आप में, कहने का मतलब गुरुदेव कह रहे हैं कि आप में इतने परिवर्तन आएंगे। आप तो कह रहे हो कि पता कैसे लगे कुंडलिनी जागृत है, लेकिन गुरुदेव कहते हैं इतने परिवर्तन आएंगे कि आपके घर में नहीं, पड़ोसियों को तक को पता लगे कि इसमें क्या हो गया है, ये पहले इतना कैसे बदल गया है आदमी। जय गुरु। राम हरि भाई साहब अपना माइक अनम्यूट कीजिए। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। गुरु बहन मेरी अनुभूति है वो सुनाना चाह रहा हूं मैं। हाँ सुनाओ गुरु भाई। गुरु बहन ये 8 दिन पहले की बात है गुरु बहन। क्या होता है कि मेरे ताऊ का घर होता है गांव में। वहां पे मुझे तीसरे की बैठक दिखाई दी और ताऊ मेरा लेटा हुआ दिखाई दिया था और महिलाएं वहां पे रो रही थी। अब ये गुरु बहन क्या होता है कि इस दौरान 8 दिन निकल गए उसको। अब क्या हुआ, कल दोपहर में 1:30 बजे सोच रहा था कि मुझे ताऊ जी लेटा हुआ दिखाई दिया था, उसके घर पे तीये की बैठक दिखाई दी थी, महिलाएं रो रही थी, ये क्या था गुरुदेव। मतलब मन में सोच रहा था मैं गुरु बहन। अब क्या होता है गुरु बहन की आधा घंटे पीछे मेरे पास कॉल आता है कि ताऊ जी खत्म हो गए। ऐसा गुरुदेव ने मुझे दिखाया गुरु बहन।
गुरुदेव ने कहा गुरुबेन ना में कि आप, जी हाँ गुरु भाई बोलो। मैं ये पूछना चाह रहा था, आवाज आ रही नहीं आ रही, वो यस नहीं बोल रहा था ना गुरुबेन, इसलिए कह रहा था। नहीं आवाज आ रही है गुरु भाई, आपकी बात कंटिन्यू सुन रही थी इसलिए नहीं बोला बीच में। जी गुरुबेन। गुरु भाई गुरुदेव गुरुबेन क्या, हाँ कि भविष्य में बोलो होने आप। वाली घटनाएं भी आपको दिखाई दी जाएगी, सुनाई दी जाएगी। जी गुरुबेन। गुरुबेन मेरी दूसरी अनुभूति क्या है कि एक मेरे साथ एक मैडम नौकरी करती है, तो उसने क्या किया कि अपनी बच्ची का जन्मदिन मनाया था। जी तो गुरु भाई। उनके जो पति थे वो पुलिस में नौकरी करते थे गुरु बहन। अगर कोई गुरु भाई बहन पुलिस में नौकरी करता हो तो मेरी बात को बिल्कुल निगेटिव मत लेना गुरु बहन। अब जी क्या होता है, उसने हमें निमंत्रण दे दिया कि अब मेरी बच्ची का जन्मदिन है और आप मेरे पास आओ सब स्टाफ वाले। तो मैं बोला आज जरूर आएंगे। अब गुरु बहन क्या हुआ, मैं जैसे ही ड्यूटी ऑफ करके आया तो मैं गुरुदेव के सामने बैठा था, गुरुदेव की फोटो लगी थी मेरे सामने। तो मैंने बोला गुरुदेव इस महिला के यहाँ पे भोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप बताओ, क्योंकि इनका हस्बैंड पुलिस में है, ऐसा मेरे एक भाव आया अंदर से। तो गुरु बहन क्या होता है कि मैं जैसे ही लेटा मेरे को झपकी आ गई तो गुरु बहन क्या हुआ, एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट होती है और एक लेडीज और एक जेंट्स के दोनों के पैर टूट जाते हैं। अब वो क्या होता है गुरु बहन, जैसे ही वो मेरी आंख खुलती है तो मैंने सोचा पता नहीं क्या था ये, लेकिन वो मुझे बिल्कुल मांस के से टुकड़े दिखाई दिए। तो मैंने अपने आप पे महसूस किया कि ये भोजन करने लायक नहीं है, इस जगह पे मुझे भोजन नहीं करना चाहिए वहां। अब गुरु बहन क्या होता है, जैसे ही 9 बजते हैं शाम के, तो शाम को जैसे 9 बजे और वो पार्टी खत्म हुई तो दोनों मियाँ बीबी उस मोटरसाइकिल से जा रहे थे, उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया और दोनों के पैर टूट गए गुरु बहन। ये लगभग 20 दिन पहले की बात है गुरु बहन। जी गुरु भाई, बहुत अच्छे जी अनुभूति, गुरु, मुझे होने वाली घटनाएं दिखाई देने लग गई गुरु भाई। जी गुरु बहन। और गुरु बहन जैसे अगर किसी गुरु भाई बहन को ये अनुभूति हो तो प्लीज मुझे बताना कि मेरी थर्ड आई पे मुझे कलर दिखाई देते हैं, 7 प्रकार के कलर अलग अलग बदली होते रहते हो। जैसे मैं ध्यान में बैठता हूं तो थर्ड आई पे क्या होता है, गुलाबी कलर दिखाई देता है मुझे सबसे पहले, उसके बाद पीला, उसके बाद हरा, उसके बाद पर्पल, इस प्रकार से 7 कलर जैसे अपने इंद्रधनुष में होते हैं वो बदली होते रहते हैं गुरु बहनों। गुरु भाई वो 7 चक्रों के रंग हैं, हमारे 7 चक्र है ना, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, इन चक्रों का कलर है ये जो वो दिखाई दे रहे हैं। और कुछ भाई बताना चाहे तो बताओ, इस सेशन का भी समय हो गया। जी गुरु बहन, यही मेरी अनुभूति थी गुरु बहन। जी गुरु भाई, कोई इस बताना चाहे तो गुरु भाई बताइयो, राम हरि गुरु भाई के क्वेश्चन का कि कलर अलग अलग कलर दिखाई दे रहे आज्ञा चक्र पर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ जी, इनके प्रश्न का तो उत्तर नहीं है, पर मैं राम हरि गुरु भाई से पूछना चाहती हूँ, अनुभूतियों को लेने का तरीका कुछ बता सकते हो तो। ये हमको तो कुछ होती नहीं अनुभूतियां। ये सब गुरु की कृपा है, गुरु सब गुरु भाई बहनों पर, सभी गुरु भाई बहनों पे सबका तरीका गुरुदेव ने दे रखा है अपना, और सबको दे रहे हैं गुरु बहनों। नहीं तो फिर भी मतलब उसकी एकाग्रता में कुछ तो होता होगा ना। जैसे हमको तो लगता है कि हम आउटर में रहते हैं, जैसे ये गहनता में जा नहीं पाते, ध्यान की गहनता में। जी गुरु बहन, मैं मेरी ये हालांकि अनुभूति मंत्र बता, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गुरु बहन हाँ ये बताइए बताना सर। चाह रहा हूँ क्या होता है, जैसे मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ गुरु बहन या 4 बजे उठता हूँ, तो उसी समय से मुझे लगातार गुरुदेव की स्पीच याद आने लगती है, कंटिन्यू गुरुदेव की सोच चलती है मेरे अंदर मंत्र के साथ साथ। वो ऐसे चलती है कि मैं खाना खाऊं, मैं ड्यूटी करूं, मैं चलूं, मैं फिरूं, ओनली फॉर गुरुदेव दिखाई देता है और अंदर से आवाज आती है जैसे मैं किसी
दूसरे देवी देवता का भजन सुनता हूँ तो अंदर से आवाज आती है ओनली फॉर गुरुदेव, ओनली फॉर गुरुदेव, ऐसा अंदर से आवाज आती है गुरु बहन। तो अब ये गुरुदेव जाने क्या चीज है। गुरुदेव ने कहा 24 घंटा का राउंड द क्लॉक मंत्र जाप कर दो, इसके याद इससे ये परिवर्तन आ रहा है। तो जितना ज्यादा हम इस गुरुदेव के मंत्र जाप को, गुरुदेव को स्मरण करेंगे तो उसी से हमारे अंदर परिवर्तन आ रही है, उसी से अनुभूतियां होती है। और जितना ही से डिस्कनेक्ट उतना फिर हमें इतना नहीं मिल पाता है। सघन मंत्र जाप से ही परिवर्तन होगा इस सारी चीजों का। गुरु बहन मैं 1 मिनट और लूंगा, क्योंकि वो दत्ता गुरु भाई का एपिसोड सुना था मैंने, महेश दत्ता जी का। तो उन्होंने बोला था कि अगर आप गुरु के बारे में, वो भी एक एजेपा है, तो कंटिन्यू वो भी दिमाग में आता रहता है, प्लस मंत्र तो चल ही रहा है गुरु बहन। मंत्र उसमें जितना सोचता हूँ उतनी रिपीट ज्यादा मारता है उल्टा मंत्र। हाँ भाई, ये ऐसी गुरुदेव की कृपा है। कहा है कि अगर जो हमारी जैसे ट्रेन है पटरी पे शुरू हो जाती है, दौड़ने ले जाती, फिर वो दौड़ती है। हमें शुरू में प्रयास करना पड़ेगा, गुरुदेव वो मंत्र तो चलाना ही पड़ेगा, उसके बाद में तो कंटिन्यू दौड़ेगी, वो फास्ट दौड़ेगी, जितना ज्यादा हो सके उतनी फास्ट दौड़ती है, फिर रुकने का नाम नहीं लेती है। शुरू में तो प्रयास करना पड़ेगा। गुरुदेव कहा कि मंत्र तो जपना ही पड़ेगा। नहीं, अभी जैसे रामहति गुजराई ने बोला ना अभी कि ओनली फॉर गुरुदेव, तो मैं सही बता रही हूँ, मेरे हाथ की जोर जोर से झटके मारने, मतलब क्रिया होने लगी इसकी। तो ये बात भी सही है कि मतलब गुरुदेव की तरफ सोच किसी भी रूप में जाती है तो वो भी एक तरह से वो नाम जैसा ही प्रभाव होता है इसमें, नाम जब जैसे ही मतलब हाथ की क्रिया होने लग गई जोर जोर से मेरे। अभी बोले ना ओनली फॉर गुरुदेव, ओनली फॉर गुरुदेव, जब तो ये बारे में जब स्पीच सुनते ही नाम जब जैसे प्रभाव होता है उसका, ये बात तो सत्य है। या उनके बारे में कोई भी चर्चा करते हैं गुरुदेव के बारे में, या तो वो सेम ही प्रभाव होता है। सही है जी भाई, कंप्लीट होगी तो जय गुरुदेव की अनुभूति थी। जय गुरुदेव भाई। सिंगू भाई साहब उनको एंड करने का। जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। कविता जी जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को, एडवांस सभी को जय गुरुदेव। राम तो कलर दिखाई